आपके सामने प्रस्तुत करते हैं एक लंबी अवधि का चार्ट विप्रो का। यहाँ पर आपने पहली तिमाही के नतीजे आते हुए देखे। डिलीवरी स्टैटिस्टिक्स देखते ही बनती हैं। लगभग आप समझिए 1780 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ, जिसमें 12% डिलीवरी तब्दील होती हुई दिखी नतीजों से पहले, जिनकी कीमत थी 221 करोड़। नतीजे शानदार थे और आशीष जी उस पर नजर डालते हुए दिखेंगे। वर्मा साहब, खुश कर दिया विप्रो ने। हाँ नहीं, और सरप्राइज कर रहा है लगातार। और शैल सर, वाकई नंबर्स जो कल बाजार बंद होने के बाद आए अच्छे हैं, और विप्रो की तरफ से खासतौर पे अब स्ट्रीट का कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस शायद इस स्टॉक पे बढ़ता हुआ नजर आए। एक तो बीट है रेवेन्यूज और मार्जिन्स के फ्रंट पे, और कितने साल हो गए, कितने क्वार्टर्स हो गए हम लोग कहते थे विप्रो का ठंडा या इनलाइन परफॉर्मेंस। ये बैक टू बैक दूसरा क्वार्टर जब ऐसा कहने को मिल रहा है हम लोगों को। अच्छा, क्यों बीट लग रहा है? डॉलर आय में 12% का उछाल। खैर, हमें पता था कि रेवेन्यूज अच्छे आएंगे क्योंकि कैपको का एक्विजिशन इस बार इनकॉर्पोरेट होना था, पर फिर भी उम्मीद से बेहतर इसीलिए है क्योंकि कांस्टेंट करेंसी में 12% क्यू ऑन क्यू जंप, जो 8 से 10% का गाइडेंस दिया था उससे बेहतर, और जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था। मिसाल के तौर पे हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि भाई 9.5%, यानी कि उस गाइडेड रेंज के टॉप एंड के पास आएंगे। इस रेंज से कहीं बेहतर परफॉर्मेंस इस कंपनी ने डिलीवर करा। ऑर्गेनिक ग्रोथ, क्योंकि एक्विजिशन को हटा दूं तो 4.9% पर है। ये इन्फोसिस के 4.8% और टीसीएस के 2.4% से बेहतर। तो इंडस्ट्री लीडिंग परफॉर्मेंस है आपकी स्क्रीन पर, और ये विप्रो के लिए हाईएस्ट सीक्वेंशियल ग्रोथ, तिमाही दर तिमाही हाईएस्ट ग्रोथ है पिछले 38 क्वार्टर्स में। इस तरह की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बाकी नीचे समझा देता हूं। मार्जिन्स में 210 बेसिस पॉइंट्स का दबाव, एट्रिशन यहां पे भी बढ़ा है, क्यू ऑन क्यू 340 बेसिस पॉइंट, ये इंडस्ट्री वाइड फिनोमिना है। और रिक्रूटमेंट तगड़ा हो रहा है, 12,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज को हायर करा। लार्ज टीसीवी डील, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ डील जो थी Q1 में $715 मिलियन, बढ़िया है। हाँ, अगर देखना है तो लास्ट क्वार्टर में दरअसल वो $1.4 बिलियन की थी, तो वहां से कुछ रिड्यूस हुआ है। पर हाईलाइट ये है कि कंपनी का जो टर्न अराउंड है शैल सर, वो बढ़िया प्रोग्रेस कर रहा है। पर स्टॉक, ये ध्यान रखिएगा, इस साल ऑलरेडी 50% जंप दिखा चुका है। हाँ बिल्कुल, आशीष ने अगर आप देखें टर्न अराउंड शब्द का इस्तेमाल किया। आशीष, वाकई सही कहा आपने। अगर आप 1.25 साल की पैमाइश करें ना यहाँ पर, इन नंबर्स से पहले जो कि आपने समझाया आशीष, इसका प्राइस था 160 रुपए, समझ लीजिए कि मार्च 2020 में। आज करीब 650 रुपए पे ये स्टॉक खड़ा है। स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिकल राइज इन द हिस्ट्री ऑफ विप्रो, आई मीन अगर आप देखें, इसने तय किया ये। चलते हैं, काम करते हैं सुमित के पास बातचीत करने के लिए। सुमित, इन नंबर्स के बाद हाउस व्यूज क्या है इस स्टॉक पे? देखिए, सबसे पहले तो सिटी की एक रिपोर्ट है जो सबसे बुलिश है। 655 रुपए के टारगेट्स उन्होंने दिए हैं, 615 से बढ़ा के टारगेट्स यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़े हैं। बाकी सबकी तरफ से या तो अंडर परफॉर्म रेटिंग है, फिर न्यूट्रल स्टांस मेंटेन है। CLSA ने अंडर परफॉर्म रेटिंग रखी है, टारगेट्स करीब 560 रुपये रखे हैं। मॉर्गन स्टैनली ने 560 का टारगेट रखा है, अंडर वेट रेटिंग इनकी तरफ से भी है। क्रेडिट स्विस न्यूट्रल रेटिंग है और 575 जहाँ पे शेयर बंद हुआ है इसी के आसपास के दाम है। UBS करीब 470 रुपये का टारगेट है और न्यूट्रल स्टांस मेंटेन है। देखिए, सबकी कमेंट्री तो सुपर बुलिश है, कोई दो राय नहीं है नंबर्स को लेकर। ये नंबर्स बहुत ही शानदार देखने को मिले हैं, लेकिन सबने एक ही बात साफ की कि शेयर चला बहुत है, तो हो सकता है थोड़ा ब्रीदर लेता हुआ दिखाई पड़े, इसलिए ये स्टॉक थोड़ा सा टारगेट्स नीचे की तरफ देते हुए दिखाई पड़े हैं। Q1 के नंबर सरप्राइज है, मार्जिन फ्रंट पे, एट्रिशन फ्रंट पे, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के फ्रंट पर, और उसके अलावा एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक ग्रोथ सीक्वेंशियल बेसिस, इसके भी आशीष बात भी कर रहे थे, 5% के आसपास की देखने को मिली है। मल्टीपल 26 के मल्टीपल पर अब तक ये ट्रेड होता था और ब्रोकर हाउसेज उसको आधार मानते थे। अभी 28 के मल्टीपल पर ट्रेड होता हुआ दिखाई पड़ेगा FY23 की अर्निंग के लिहाज से। इसके अलावा जो रीसेंट रनअप है वो मेजरली सभी ने यूज़ किया है कि जो रीसेंट रनअप है वो स्टॉक के अपसाइड को कैप कर देता है, इसीलिए टारगेट्स बहुत ऊपर के नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप एवरेज टारगेट से भी जाएंगे तो भी करीब 600 रुपये के आसपास के आपको टारगेट्स देखेंगे, और सुपर बुलिश टारगेट जो है 655 रुपये के आसपास के हैं। सुपर बुलिश 655, एवरेज 600। पर सुमित, मैं एक बात तो कहूंगा कि अब यहाँ पे कंसेंसस ये भी बन गया है कि बॉस ये बहुत चल चुका है, वो भी एक रिस्क है विप्रो के साथ। राजेश पलवे जी, क्या मेरी बात सही लगी आपको? आशीष ने भी बात कही, ये भी बात मैंने भी कही, यही बात सुमित ने कही, यही बात अगर आप देखें हाउस भी कर रहे हैं कि इन नंबर से पहले ये स्टॉक बहुत चल चुका है। कंसेंसस ये कहता है कि बहुत चल चुका है, तो ऐसे में आपकी अप्रोच क्या होगी? ये स्टॉक कल ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ था।
जी वीरेन जी, ऑलमोस्ट 10% के आसपास के इस वीक में गेन है विप्रो में, और जिस तरीके से मोमेंटम हुआ है, हालांकि अगर हम टेक्निकल सेटअप देखें तो ब्रेकआउट तो ऑलरेडी विजिबल है, और जो कि हुआ है 562-560 की रेंज में, तो 560 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग भी आती है, अगर ये 560 के लेवल को वॉयलेट नहीं करता है, तो मुझे लगता है कि वहां से वापस से एक सपोर्ट बाइंग एक्शन वापस बनते हुए दिखेगी। हालांकि ओपनिंग के बाद देखना होगा स्टॉक को किस तरीके से रिएक्ट करता है, बट टेक्निकल सेटअप के हिसाब से पॉजिटिविटी इसमें बनी हुई है, डेरिवेटिव डेटा भी इसके पॉजिटिव साइड के हैं। तो 590-95 ये एक जोन है जहां पे मुझे लगता है कि एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है स्टॉक। लोअर साइड पे 560 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जैसा काम करेगा। अगर वो लेवल टूटते हैं तो फिर इसमें एक थोड़ा सीरियस प्रॉफिट बुकिंग या हम एक्सटेंसिव प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखते हुए दिखेंगे। तो 560 और 595 ये रेंज पे आज हमें इसको प्ले करना होगा। चलिए, ये आपके सामने राय आती हुई दिख रही है विप्रो पर। 21 साल का आप समझिए जो कंसोलिडेशन था विप्रो ने इस महीने या जून में आपको टूटता हुआ देखा, और उसके बाद इतने शानदार नतीजे, तो आप मान के चलिए कि यहाँ से आपको और ब्लू स्काई टेरिटरी में ये स्टॉक जाता हुआ दिखेगा, और बढ़िया ट्रैक्शन इंडस्ट्री में आता हुआ दिख रहा है। उससे बढ़िया ट्रैक्शन नतीजों में आपने देखा विप्रो के पहली तिमाही के।